हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका उस एग्जाम में रीजनिंग का प्रश्न पत्र पूछा जाता है यानी रीजनिंग का सेशन होता है, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट परफेक्ट क्लास होने वाला है। क्योंकि यह जो क्लास है, इस प्रकार से इसमें कंटेंट तैयार किया जाता है, यानी वर्तमान समय में या आने वाली समय में आपका जो एग्जामिनर है जो पैटर्न उठा रहा है प्रश्न पत्र रीजनिंग का, और जो न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर से जो पैटर्न उठा रहा है, आप सभी को वही प्रश्न वही टॉपिक से इस क्लास में देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न मैं बता दूं कि इस क्लास में हर एक चैप्टर से एक एक प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा जो न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। वर्तमान समय में जो आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उठा रहा है वही पैटर्न से यह कंटेंट चलाया जा रहा है। और बता दो कि यह क्लास आप सभी को एक टाइम नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम ही आप सभी को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि इसलिए कराया जा रहा है ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए। और अगर आप लोग किसी भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो तो आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठोगे, किसी भी विभाग का एग्जाम हो उसमें आप लोग फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे जब आपका कॉन्फिडेंस हाई हो। और यह कॉन्फिडेंस आप सभी के अंदर जब जागता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, समझ रहे हो। तो इसलिए आप सभी को यह क्लास सुबह शाम प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखो, पहला प्रश्न समझने की कोशिश कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि संबंधित संख्या को चुने तो देखो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे। देखो, मैं बताता हूँ कि रीजनिंग का जितना भी प्रश्न होता है ना, सब में कोई ना कोई लॉजिक लगा होता है। अगर आप लोग उस लॉजिक को पकड़ लेते हो तो आपका राइट आंसर बिल्कुल आसान तरीका से प्राप्त हो जाता है, समझ रहे हो। तो बस आप सभी को वही लॉजिक पकड़ना है, वही थोड़ा सा पॉइंट समझना होगा, समझ रहे हो, और आपका लिए सभी प्रश्न इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखो, इस प्रश्न में क्या करा है ना, संबंधित संख्या को चुने। तो यहाँ पे समझना कि इस प्रश्न में कौन सा लॉजिक लगाया है, यानी 138 से 161 जो बनाया है ना, किस प्रकार बनाया, कौन सा लॉजिक इसमें समा गया है, यानी कौन सा लॉजिक लगा के बनाया है। इसी प्रकार हम 164 से यहाँ पे ना बना देंगे, तो बोलोगे बना दोगे सर। तो देखो सभी विद्यार्थी पहले खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना क्वेश्चन नंबर ये के ये समझ लो। और जिसका ना आए तो फिर मैं तो ही बता रहा हूँ, देखते चलना कि किसका किस प्रकार से लॉजिक लगा रहा है, ये भी समझते चलना, समझ रहे हो, लेकिन पहले खुद से सॉल्यूशन करना। तो देखो, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा सोचो कि 135 में आखिर क्या करें कि हमें 161 प्राप्त हो जाए। वही लॉजिक हमें इसमें भी अप्लाई करके यहाँ राइट आंसर का पता करना है। तो देखो, अगर आप लोग सोचो कि 138 से 161 लाना है तो 138 से 161 कितना ज़्यादा है, तो यानी कि बोलोगे सर जी यानी 23 ज़्यादा, यानी 138 में 23 जोड़ा है, 8 3 11, 3 2 5 1 6 और 1 1 1 161। देखो 161 आ गया, तो बोलोगे जी सर। यानी इसमें क्या किया ना कि 138 में 23 जोड़ा तो 168 आया। तो इसी प्रकार हम इस 144 में भी 23 को जोड़ते हैं और देखो राइट आंसर आता है कि नहीं। तो देखो 4 3 7, 4 2 6 और 1 1 1, 167 है। तो बोलोगे जी सर है। यानी इसमें क्या लॉजिक लगाया ना, समझना, 138 में 23 सिंपल तरीका से जोड़ दिया, 161 आ गया, और 144 में भी सिंपल तरीका से 23 जोड़ दोगे, राइट आंसर आप सभी का आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान तरीका से इसमें किया है, समझ रहे हो। इसमें कोई भी लॉजिक, बहुत ही छोटा लॉजिक लगा है। चलो अब अगला प्रश्न को हम लोग समझ पाते हैं और देख पाते हैं कि किस प्रकार का है। देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। इसमें क्या कर रहा है ना, दिया गया श्रृंखला को पूरा करें। देखो यहाँ पे सीरीज वाले प्रश्न है ना, तो इस प्रकार से आप लोग सोचना, जैसे कि सबसे पहले आप लोग माइंड में ये आ जाना चाहिए सीरीज देखने के बाद कि यह सीरीज किस प्रकार का है। आई मीन 5 10 13 26 यानी इस प्रकार से है। तो यह क्या हो रहा है, धीरे धीरे सीरीज ना इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप। और जब भी ऐसा सीरीज आप सभी को आ जाए तो किस प्रकार से सोचना, तो इस प्रकार से सोचना। देखो यहाँ पे है 5 से 10, यानी 5 से 10 और 10 से 13, फिर 13 से 26, इस प्रकार से। तो कैसे सोचना, देखो अगर हम 5 से 10 लाने की कोशिश करते हैं
तो 5 में आसान तरीका से 2 गुना कर दिए तो कितना प्राप्त हो गया हमें 10 प्राप्त हो गया। अब 10 से 13 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो देखो 13 आ जाएगा, बोलोगे जी सर आ गया। इसी प्रकार 13 से 26 लाने के लिए इसमें 2 गुना करेंगे, 13 दूनी 26, देखो आ गया, बोलोगे आ गया। अब 26 से 29 लाने के लिए +3 जोड़ देंगे तो देखो 29 आ गया, यानी आ गया। तो देखो किस प्रकार से सीरीज चल रहा है ना, पहले में गुना किया 2 और दूसरे में +3 किया, फिर गुना किया 2, फिर +3 किया। अब देखो इसमें गुना करते हैं 2, तो 29 दूना 58, देखो आ गया। अगर 58 में 3 जोड़ते हैं तो 61 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। अब यही आगे वाले को हमें प्राप्त करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें पुनः 2 से गुना करेंगे तो 61 दूना कितना आएगा, तो 2 एकम 2 और 6 दूना 12, 61 दूना 122। और बोलोगे कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट दिया गया है 122, जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल राइट, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चले अगले प्रश्न पे हम सब तो देखना। और इससे पहले जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। समझना, अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है ना, कर रहा है यहाँ पे, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, समझना, पुलिस जो है ना उसको शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाता है, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है, और डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाता है। तो प्रश्न देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा। समझना, देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पे वास्तविक में आ जाओ, जैसे थोड़ा सा वास्तविक में आ जाओ कि अपराधी को कौन पकड़ता है, तो वास्तव में अपराधी को कौन पकड़ता है, तो अपराधी को वास्तव में पुलिस पकड़ता है। लेकिन प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है, प्रश्न जो कर रहा है ना कि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, यानी मैं नहीं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हो, यह प्रश्न खुद कर रहा है कि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुलिस को शिक्षक कहा जाता है। लेकिन अपराधी को वास्तव में कौन पकड़ता है, तो अपराधी को वास्तव में पुलिस पकड़ता है, लेकिन प्रश्न कहता है पुलिस को हम शिक्षक कहेंगे। तो यानी अपराधी को कौन पकड़ेगा, तो शिक्षक पकड़ेगा। यानी राइट आंसर जो होगा ना आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो ना। चलिए अब अगले प्रश्न पे तो देखना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। आप लोग 4 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। देखो 4 नंबर का प्रश्न है ना, कर नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर, देखो जब भी विषम अक्षर बारे आप सभी को एग्जाम में आ जाए ऐसा प्रश्न, तो आप लोग एक ही माइंड में एक ही पॉइंट सेट करना कि 4 ऑप्शन हमें दिया रहेगा, और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान रहेगा, और एक जो रहेगा ना सबसे अलग रहेगा, सबसे हट के रहेगा, और उसी को हमें चयन करना होगा। तो देखो इसमें आप सभी को सोचना पड़ेगा कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा 3 ऑप्शन एक समान है और एक सबसे अलग है और सबसे हट के है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग सोचना, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो अगर POT है, HEN है, SKY है, CUP है, तो यहाँ पे देखो क्या इसमें देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो इसमें O जो है ना यह वॉवेल है, या क्या है, वॉवेल है, समझना। अगर हम ऑप्शन सी को देखें HE जो है ना या फिर क्या है, वॉवेल है। अगर हम इसमें देखें यू को देखें तो इसमें क्या है, वॉवेल है। लेकिन ऑप्शन जब बी में देखते हैं SKY स्काई, तो इसमें जितना भी अल्फाबेट है ना, एस है, के है, वाई है, इनमें से कोई भी वॉवेल नहीं है, इनमें सभी अल्फाबेट क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी कि हमें पता चला ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में एक एक वॉवेल है, लेकिन ऑप्शन बी में तीनों का तीनों अल्फाबेट क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी सबसे अलग बोले तो कौन सा है, तो सबसे अलग बोले तो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है। समझो, तो देखो जब भी अल्फाबेट वाले में आप सभी को विषम अक्षर पहचान करने के लिए बोले ना, तो आप लोग सबसे पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट से चयन करना। अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट से ना पता चले ना, तब फिर आप लोग अल्फाबेट पोजीशन से प्रयोग करोगे। लेकिन अल्फाबेट पोजीशन प्रयोग करने से पहले आप लोग वॉवेल कॉन्सोनेंट पे आ जाना, समझ रहे हो। इसीलिए यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पता चला स्काई जो तीनों का तीनों अल्फाबेट जो है कॉन्सोनेंट है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। 5 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखो अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, यानी कि यह जो सीरीज है ना, अल्फाबेट सीरीज है ना, इसको यहाँ पे 2 भाट है ना, इसकी जगह क्या भराएगा, जो आप सभी को सोचना समझना होगा और किस प्रकार से इसमें मेथड लगाना होगा, किस प्रकार से लॉजिक लगाना होगा, यही तो सोचना है। तो देखो जब भी अल्फ़ाबेट वाले आप सभी को श्रृंखला वाले आ जाए यानी सीरीज वाले आ जाए, तो इस प्रकार से सोचना। सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना। जैसे कि देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है, आर का 18 होता है, पी का 16, एन का 14 और एल का 12। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है। तो देखो इसमें थोड़ा सा सिंपल लॉजिक है। जैसे कि सोचना टी से आर गया, यानी टी का 20, आर का 18, तो 20 से 18 गया -1 हुआ, सॉरी कितना हुआ, -2 हुआ, -2 हुआ। देखो आर से पी गया, यानी आर का 18, पी का 16, तो 18 से 16 गया -2 हुआ। पी से एन गया, यानी 16 से 14 गया -2 हुआ। और एन से एल गया, यानी 14 से 12 गया -2 हुआ। -2 -2 -2 देखो चल रहा है, यानी इस सीरीज में यह श्रृंखला चल रहा है। तो अगले हम निकालेंगे तो इसमें भी -2 करेंगे ना, तो बोलोगे जी सर करोगे। तो देखो एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12, और जब 12 में आप 2 घटाओगे तो 10, और 10 जो होता है वह किसका होता है, तो जे का, यानी 10 अल्फ़ाबेट पोजीशन जे का। तो इसी प्रकार आगे देखो इसमें भी आप लोग 2 घटाओगे तो जी घटाओगे, तो 10 जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 होता है। अगर आप 10 में 2 घटाओगे तो कितना होगा, 8, और 8 जो होता है वह एच का होता है, यानी यहाँ पर एच होगा। अब बताओ यहाँ पे कि जे एच कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी बोले तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है जे एच, जो कि यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा सत्य है, और ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अगले प्रश्न पे हम सब चले। तो अगला प्रश्न देखो, और जो विद्यार्थी अभी क्लास को लाइक नहीं किए वो सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक वाले बटन को दबा दो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, समझना। देखो यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है ना, MADRAS इसको इतना लिखा जाता है कूट भाषा में, यानी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। तो इसी कोड भाषा में बॉम्बे को कैसे लिखेगा, समझना। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि क्या इसमें किया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, M है, A है, D है, R है, A है, S है, मद्रास। अब देखो मद्रास से क्या लिखा, NBEST, क्या लिखा, N लिखा, B लिखा, E लिखा, S लिखा, B लिखा, T लिखा, यानी इसका कोड ये लिखा। यानी कि देखो M इस प्रकार से समझना, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। जैसे कि देखो क्या लिखा, जैसे देखो क्या लिखा, N का N है, फिर क्या है, B है, E है, और फिर S है, B है, T है। अब आप लोग समझना, बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखो M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, N का 14 होता है। जब 13 से 14 गया तो बोलोगे सर जी -1 हुआ। A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है और B का 2 होता है। तो देखो 1 से 2 गया यानी -1 हुआ। D का 4 होता है, E का 5 होता है, 4 से 5 गया -1 हुआ। R का 18 होता है और S का 19 होता है, 18 से 19 गया -1। A का 1 होता है और B का 2 होता है, तो 1 से 2 गया -1, और S का 19 होता है, T का 20 होता है, यानी 19 से 20 गया -1। तो इसमें सिंपल लॉजिक लगाया है ना कि इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन में -1 -1 -1 घटा दिया और ये कोड ले लाया। तो हम भी बॉम्बे का सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन में एक एक घटा के राइट आंसर, राइट कोड का पता नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। तो देखो ना, समझना क्या है, B है, O है, M है, BAY। बॉम्बे का सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन में हम एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, जब 2 में 1 घटाओगे 1 होता है, सॉरी यहाँ पे क्या किया था ना, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 1 जोड़ा था, यहाँ पे घटाया नहीं था, क्या किया था, जोड़ा था। तो देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, 2। जब 2 में आप 1 जोड़ोगे तो 2 और 1
3, यानी 3 जो होगा वह किसका अल्फाबेट पोजीशन होता है, सी का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सी। इसी प्रकार देखो ओ का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 15। जब 15 में आप एक जोड़ोगे 16, 16 नंबर पर कौन होता है, पी। एम का अल्फाबेट पोजीशन 13 होता है, 13 में एक जोड़ोगे 14, 14 नंबर पर कौन होता है, एन होता है। बी का अल्फाबेट पोजीशन 2, 2 में एक जोड़ोगे 3 और 3 में कौन आएगा, सी आएगा। ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 और 1 में एक जोड़ोगे 2, 2 पर कौन आता है, बी। और बाई का अल्फाबेट पोजीशन 25 और 25 में एक जोड़ोगे तो 26 पर जेड, यानी सी पी एन सी बी जेड, सी पी एन सी बी जेड बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। यानी क्या किया ना कि इनका मद्रास में सभी का अल्फाबेट पोजीशन में एक एक जोड़ा और यहाँ पे इतना ले लाया। इसी प्रकार हम बॉम्बे के सभी अल्फाबेट पोजीशन में एक एक जोड़ेंगे और यहाँ पे राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। समझ रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाया था, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाया था। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पे हम सब चलें तो देखना, नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 7 नंबर का प्रश्न क्या है ना, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो लुप्त संख्या मिसिंग नंबर वाले जब भी प्रश्न आ जाए ना तो आप लोग किस प्रकार सोचना। देखो यहाँ पे भाट वाले हैं ना, इसके जगह कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा जो आप सभी को बताना होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखो जो कि आपका राइट आंसर आ जाए। तो देखो लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर वाले जब भी प्रश्न आ जाए तो एक ही पॉइंट में आप लोग दिमाग में सेट करना, या तो आप लोग इस प्रकार से चल के कैलकुलेशन करो या तो फिर आप लोग इस प्रकार से चल के कैलकुलेशन करो। तो देखो इस प्रकार इस प्रश्न में किस प्रकार सोचोगे, अगर हम इस प्रश्न में इस प्रकार से चलते हैं और देखो कि कौन सा लॉजिक लगाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना तो समझना। अगर हम इस प्रश्न में इस प्रकार से चलते हैं ना तो देखो अब हमें सोचना होगा कि 4 और 10 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 6 प्राप्त हो जाए। अगर हम इस प्रकार से चलते हैं तो 12 और 96 में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि 48 हो जाए। इसी प्रकार ना हम यहाँ पे राइट आंसर का पता कर पाएंगे। तो देखो अगर हम इस 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर हमें प्राप्त होता है 4 चौका 16। कितना प्राप्त होता है, 16। अगर हम इस 16 में इस 10 को घटा देते हैं तो देखो 6 प्राप्त हो रहा है। तो बोलोगे जी सर प्राप्त हो रहा है। यानी क्या हुआ ना कि पहले का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16 और 16 में जब 10 घटाया तो हमें प्राप्त हो गया 6, यानी पहला का स्क्वायर करके दूसरा घटा दिया। तो इसी प्रकार हमें इसमें भी यही लॉजिक लगाना है जो मेथड इसमें लगाया। तो देखो इसमें लगाओ 12 का स्क्वायर करोगे तो बराबर है 144, 144 आ गया। समझ रहे हो ना। अब 144 में इस दूसरे को घटाओ यानी 96 घटाओ, 144 में आप लोग 96 घटाओ तो यहाँ पे कितना आएगा। तो देखो 14 में से 6 जाएगा 8, ही हो गया 13, 13 में से 9 जाएगा 4, यानी 48, 48 प्राप्त हो रहा है। देखो यहाँ पे 48 है तो बोलोगे जी सर है। यानी जो मेथड इसमें लागू किया ना वही इसमें लागू हो रहा है। तो अब हम इसमें लागू करके राइट आंसर का पता कर पाएंगे। तो देखो क्या करेंगे, पहले का वर्ग करके इस दूसरे को घटा देंगे, जो यहाँ पे आएगा वह हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझ हो ना। तो देखो जब हम 16 का स्क्वायर करेंगे जब 16 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। तो सभी को विद्यार्थी को पता होगा कि 16 का स्क्वायर 256 होता है। कितना होता है, 256। अब हम इस 256 में 152 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 152 को घटाएंगे। तो देखो 256 में 152 को आप घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 5 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा 1, 104। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 104 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है एग्जामिनर आपका। तो देखो इसमें इस प्रकार से लॉजिक लगाया है ना कि पहले का स्क्वायर किया और दूसरे को घटा दिया, तीसरा प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार हम इसमें यही लॉजिक है, इसमें यही लॉजिक, तो इसमें हम यही लॉजिक लगा के राइट आंसर का पता कर लेंगे। तो कर लिए, राइट आंसर हमारा क्या आया, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो ना। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ रहे हो ना। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। 8 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है और किस प्रकार से कर रहा है समझना।
देखो यहाँ पे करा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सा उत्तर आकृति निर्हित है, यानी यह जो प्रश्न आकृति है ना कौन सा ऑप्शन में समाया हुआ है जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो किस प्रकार से है, ऐसे है, इस प्रकार से। यहाँ पे देखो कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए तो कहीं दिख नहीं रहा है, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें नहीं कहीं दिख रहा है। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब बोलोगे सर ऑप्शन सी बचा है तो इसमें किस प्रकार से किया है, तो समझना। देखो यहाँ पे इस प्रकार से एक बड़ा वाले लंबा पहिया खींचा, तो देखो मान ली ये वाला लंबा हुआ, उसके बाद इधर थोड़ा डाउन हुआ तो देखो इधर थोड़ा डाउन हुआ, उसके बाद नीचे आ गया तो देखो नीचे आ गया। यह जो प्रश्न आकृति है ना ऑप्शन नंबर सी में समाया हुआ है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। बोले तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल राइट होगा। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 9 नंबर का प्रश्न देखो, इसमें क्या कर रहा है ना, कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए, यानी संबंध बताना है कि PNS से जिस प्रकार OOT बना है DBH से उसी प्रकार यहाँ क्या बनेगा, जो हमें बताना होगा, हमें सोचना समझना होगा। तो देखो इसमें कौन सा लॉजिक एग्जामिनर लगाया है वही तो हमें पकड़ना होगा। तो देखो कैसे पकड़ोगे समझना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट पोजीशन से प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखो P का 16, N का 14 और S का 19। आगे देखो क्या है, O का 15 होता है, फिर O का 15 होता है और T का 20 होता है। अब यहाँ पे आप लोग समझना कि किस प्रकार से लॉजिक लगाया है। 16 से 15 गया यानी -1, 14 से 15 गया -1, 19 से 20 गया, सॉरी 14 से 15 गया +1 और 19 से 20 गया तो +1। यानी क्या किया ना कि P से O गया, यानी P का अल्फाबेट पोजीशन 16 और O का 15, यानी 16 से 15 गया तो -1 किया। आगे समझना, N से O गया यानी N का अल्फाबेट पोजीशन 14 और O का 15, तो 14 से 15 गया तो +1 और S से T गया यानी S का अल्फाबेट पोजीशन 19 और T का 20, तो 19 से 20 गया यानी +1 हुआ। तो इसी प्रकार अब लॉजिक हमें इसमें लगाना होगा ना, तो इसी प्रकार लगाएंगे। तो देखो पहले क्या करेंगे, तो पहले हम -1 करेंगे, फिर +1 करेंगे, समझना। देखो D का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 4 होता है। जब आप 4 में 1 घटाओगे तो 3 प्राप्त होगा और 3 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है वह C का होता है। तो इसमें हम -1 किए पहला में, यहाँ देखो -1 है। इसी प्रकार देखो B से निकालेंगे, तो B का अल्फाबेट पोजीशन होता है 2 और 2 में इस बार क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो 2 में आप 1 जोड़ोगे तो 2 + 1 3 और 3 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है C का होता है। आगे देखो H में क्या करेंगे, H में भी +1 जोड़ेंगे, तो H का अल्फाबेट पोजीशन 8 और जब 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और 9 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है वह होता है I का, यानी CCI। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। बी जो है हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो अगले प्रश्न पे हम बढ़ें। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 10 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से समझना कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताना है। देखो सही क्रम वाले जब भी प्रश्न आ जाए तो आप लोग इस प्रकार से सोचना, जैसे कि देखो सबसे पहले सोचना कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद और अंत में फाइनल कौन होगा, इसी प्रकार से सही क्रम होता है। तो देखो इसमें आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो कि सबसे पहले कौन होगा, सोना होगा, लोहा होगा, बालू होगा, हीरा होगा। देखो इसमें आप लोग इस प्रकार से सोच सकते हो, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार इस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो कि इसमें सबसे पहले की हम बात करें ना तो सबसे पहले बालू होगा 3, यानी बालू होगा, बालू के बाद कौन होगा, लोहा होगा 2, लोहा के बाद कौन होगा, सोना होगा 1 और सोना के बाद कौन होगा, हीरा होगा यानी 4। तो देखो इसमें इस प्रकार से अगर करते हैं ना तो राइट आंसर देखो कौन प्राप्त हो रहा है, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी।
तो अब बोलोगे सर जी इसमें कौन किस प्रकार से लॉजिक लगाया है, तो देखो इसमें इस प्रकार से आपका एग्जामिनर लॉजिक लगाया है ना कि सबसे पहले सस्ता कौन है, तो 3 है यानी बालू। उससे थोड़ा सा महंगा कौन है, तो उसके बाद लोहा। लोहा से थोड़ा सा महंगा कौन है, तो सोना। और सोना से महंगा कौन है, तो हीरा। यानी सबसे सस्ता से सबसे महंगा तक पहुंच गया। यही तो है सही क्रम का सीरीज, यानी इसी प्रकार से बताना है सही क्रम। तो यानी 3 2 1 4 इस प्रकार से, यानी आप सभी लॉजिक लगा सकते हो। रीजनिंग का प्रश्न में किस प्रकार से सही लॉजिक लगा सकते हो जो आपका राइट आंसर आ जाए, समझो ना। इसी लॉजिक लगाने के लिए तो आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बोले तो सी, समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना आप लोग। 11 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे करा है ना a बराबर 2, r बराबर 5, s बराबर 7, o बराबर 3, e बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से किस अक्षरों का योगफल सबसे अधिक होगा। देखो यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, r का, s का, o का, e का, सभी का मान दिया हुआ है। और यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि किसका यहाँ पे मान सबसे अधिक होगा। तो देखो यहाँ पे समझना, सभी का मान रख के ऐड कर लो। देखो s का कितना मान दिया रखा है, तो s का 7, 7 प्लस o का मान कितना है, o का 3, तो 3 होगा। प्लस a का मान 2 है, प्लस r का मान कितना है, r का मान 5 है। अब सभी को जोड़ो तो देखो 7 3 10, 2 12 और 5 17। अब यहाँ पे देखो e का मान कितना है, तो e का मान देखो यहाँ पे 4 है, तो 4, प्लस a का मान 2 है, तो 2 2, प्लस r का मान देखो 5 है, तो 5 2, और प्लस s का मान कितना है, 7 है, तो 7 2। अब जोड़ो देखो 4 प्लस 2 क्या होगा, 6, 6 प्लस 5 कितना होगा, तो 6 और 5 11, और 11 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 और 7 18, 18 हो गया। अब देखो ऑप्शन सी को देखो, r का कितना दे रखा है, r का 5 दे रखा है, e का कितना है, तो e का 4 है, प्लस a का 2 है, प्लस r का कितना है, 5 है। अब सभी को जोड़ो तो 5 4 9, और 9 2 11, 11 5 16 हो गया। अब देखो ऑप्शन डी को, o को कितना दे रखा है, तो 3, प्लस a का मान 2, प्लस r का मान 5, और प्लस s का मान 7। अब जोड़ो 3 और 2 5, और 5 10, और 7 17। अब देखो सबसे बड़ा मान किसका दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी बड़ा मान तो यहाँ पे r वाला दिख रहा है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ना वह कौन सा ऑप्शन होगा, तो बोलोगे सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 18 जोड़ने के बाद आ रहा है, जो कि सबसे बड़ा है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना आप लोग। 12 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे करा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या वाले प्रश्न में आप लोग इस प्रकार से सोचना कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, और एक ऑप्शन जो होगा ना वह सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही ऑप्शन को हमें चयन करना होगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम इस प्रश्न की बात करें, देखो ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब यहाँ पे आप सभी को बताना होगा, पता करना होगा, किस प्रकार से सोचना होगा कि इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन कौन सा अलग है। तो अगर देखो हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन सी को और ऑप्शन डी को देखते हैं, तो अगर हम ऑप्शन बी में 3 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखो 3 सत्ते 21, 3 8 24 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 0। यानी यह पूर्ण रूप से भाग लग रहा है। यानी जब इसमें ऑप्शन बी में हम 3 से भाग देते हैं तो यह पूर्ण रूप से विभाज्य हो रहा है, कट रहा है। अब देखो ऑप्शन सी को देखो, इसमें अगर 3 से हम भाग देते हैं तो 3 एकम 3 क्या होगा, 3 एकम 3, और फिर 3 तिया 9, और फिर कितना होगा 3 सत्ते 21, और फिर 3 चौका 12। देखो यह भी कट रहा है, और 0 के 0, यानी यह भी पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। अब देखो ऑप्शन डी में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15, यह भी पूर्ण रूप से कट रहा है। लेकिन जब हम ऑप्शन ए में 3 से भाग देते हैं तो देखो क्या प्राप्त होता है,
3 एकम 3, 3 सत 21, 3 एकम 3 और फिर 2 आएगा 23 हो जाएगा, 3 सत 21 फिर 10 होगा, 3 तिया 9 फिर 1 बच जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना यह 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी 3 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लग रहा है, यानी शेष बच रहा है और यही सबसे अलग है, यही सबसे हटके है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना आपका बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझो ना, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न समझने की आप लोग कोशिश करना, 13 नंबर का प्रश्न। देखो यह प्रश्न में क्या कर रहा है ना, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है। जैसे कि कह रहा है प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करता है, यानी डायरेक्शन वाले प्रश्न। इसमें कुछ याद रखना, कुछ पॉइंट, जैसे कि देखो ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे दक्षिण कहते हैं, इधर पूर्व कहते हैं और इधर हम पश्चिम कहते हैं। अब आप लोग देखो प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ पे प्रताप यहाँ है, अब 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, यानी पूर्व इधर है, 7 किलोमीटर इधर चला, समझना। उसके बाद करा वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। जब वो यहाँ पहुंचा तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं ओर किधर जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ पहुंच गया और यहाँ पे कितना चला, तो 4 किलोमीटर चला। आगे देखो फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। जब यहाँ पहुंच गया तो यहाँ से दाईं ओर जाएगा, इधर किधर जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ पे कितना चला, 2 किलोमीटर चला। आगे देखो फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ पहुंचा ना तो यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चला, यानी यहाँ पहुंच गया। यहाँ 3 किलोमीटर चला, यहाँ पहुंच गया। आगे देखो प्रश्न कहता है, अब यहाँ पे प्रश्न समझना, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए है। देखो उसका किस दिशा की ओर मुंह है, यानी नीचे की ओर है। यहाँ है मुंह उसका नीचे की ओर है, और नीचे की ओर अभी आप सभी को हम क्या बताएं कि नीचे की ओर हम दक्षिण कहते हैं, यानी उसका अभी मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। यानी उसका राइट आंसर जो होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दक्षिण दिशा होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 14 नंबर का प्रश्न, 14 नंबर वाले प्रश्न में क्या कर रहा है ना, समझना। यहाँ पे कर रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। देखो संबंध वाले प्रश्न बताना है, यानी जिस प्रकार मांस का संबंध शाकाहारी से है, मध का संबंध किससे होगा। तो देखो यहाँ पे समझना इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगाया है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना कि देखो मांस का संबंध शाकाहारी से इस प्रकार है कि जो मांस खाता है उसको हम मांसाहारी कहते हैं, और मांस खाने वाला का अपोजिट हम क्या कहते हैं, तो उसे शाकाहारी कहते हैं। किसे कहते हैं, शाकाहारी। यानी मांस का जो उपयोग करता है उसका विपरीत क्या होगा, तो शाकाहारी होगा। इसी प्रकार देखो मध जो उपयोग करता है उसको विपरीत क्या होगा, जो ना उपयोग करता हो उसको हम क्या कहते हैं। यही तो यहाँ पे कर रहा है कि जो मांस उपयोग करता है उसे मांसाहारी कहते हैं, और इसका जो नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो जो नहीं करता उसे हम शाकाहारी कहते हैं। इसी प्रकार मध का मतलब क्या होता है ना, शराब नशा जितना वाले उसी को हम मध कहते हैं। तो मध जो उपयोग करता है उसे हम कहते हैं, और जो ना करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो मध त्यागी। यानी जो ना करता हो उसे हम मध त्यागी कहते हैं। यानी जिस प्रकार मांस का संबंध शाकाहारी से है, यानी जो मांस नहीं खाता उसे शाकाहारी कहते हैं, उसी प्रकार जो मध नहीं उपयोग करता है उसे मध त्यागी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बोले तो बी होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल राइट आंसर। समझ हो ना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 15 नंबर का प्रश्न। यह देखो सीरीज वाले प्रश्न है, और इस प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो, तो आप लोग इस प्रकार से सोच सकते हो जैसे समझना। कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ वाट की जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो यहाँ पे 46 है, 41 है, 35 है, 30 है, 19 है, 13 है, और यहाँ पे जो वाट है ना इसके जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो किस प्रकार से सोचोगे, किस प्रकार से समझोगे, समझना। यहाँ पे देखो 46 से 41 गया, यानी 46 में क्या हुआ कि 41 हो गया। तो देखो 46 में अगर हम 5 माइनस करते हैं, क्या करते हैं,
46 में अगर हम 5 माइनस करते हैं तो 41 प्राप्त होता है। आगे देखो 41 से 35 हुआ, यानी 41 में क्या हुआ कि 35 आया, तो 41 में अगर हम 6 माइनस करते हैं तो 35 प्राप्त होगा। समझ रहे हो। आगे देखो 35 से फिर 30 हो गया, यानी फिर माइनस किया, तो देखो इसमें क्या सीरीज हो रहा है ना कि पहले 5 घटा फिर 6 घटा फिर 5 घटा, तो इस बार क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे। तो देखो 30 में जब 6 घटाओगे तो आप सभी को 24 प्राप्त होगा, और 24 में फिर 5 घटाओगे तो 19 प्राप्त होगा, और 19 में फिर 6 घटाओगे तो 13 प्राप्त होगा। यानी कि यह जो सीरीज है ना -5 -6 -5 -6, इस श्रृंखला के अनुसार यानी इस सीरीज के अनुसार हम चले तो हमारा राइट आंसर प्राप्त हो गया, जो कि 24। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 24 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, समझना। 16 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। कह रहा है यदि लब को कूट भाषा में 27 लिखा जाता है तो कम को कैसे लिखा जाएगा। देखो क्या किया है ना, लब LOVE, लब को कितना लिखा, 27 लिखा। अब यहाँ पे आप लोग सोचना कि लब को जो 27 लिखा किस प्रकार से लिखा। अगर हम सभी का अल्फाबेट पोजीशन का पता करते हैं तो कोई लॉजिक पता तो चलेगा ना। तो देखना L का 12 होता है, O का 15 होता है, V का 22 होता है और E का 5 होता है। अब देखो अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो देखो क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे देखो 5 5 10 2 12 और 12 2 12 कितना होगा, 2 14 के 4, बाकी बचा 1। फिर क्या हो गया, 2 1 3 1 4 और 1 5, 54। देखो जब 12 + 15 + 22 + 5 किए तो हमें प्राप्त हुआ 54। लेकिन 54 से यहाँ पे 27 लिखा, तो 54 में क्या किया, तो 54 में 2 से भाग दे दिया, देखो 27 प्राप्त हो गया। तो बोलोगे जी सर हो गया। तो इसी प्रकार हम कम का अल्फाबेट पोजीशन को सभी को जोड़ के 2 से भाग देंगे, जो राइट आंसर होगा नहीं पता चल जाएगा, चल जाएगा। तो देखो क्या है, COME, कम। देखो कम का सी का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, तो सी का अल्फाबेट पोजीशन 3 होता है, प्लस O का 15 होता है, प्लस M का 13 होता है, प्लस E का 5 होता है। अब सभी को आप लोग जोड़ो तो क्या होगा, 15 5 20 और 20 और 13 कितना होता है, तो 20 और 13 33 और 33 और 3 36। और जब 36 में आप लोग 2 से भाग दोगे, तो 36 में जब 2 से भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा, 18। बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। कैसे किए, तो सभी का अल्फाबेट पोजीशन जोड़ दिए और 2 से भाग दे दिए, हमारा राइट आंसर पता चल गया। समझ हो ना। तो चलो देखना अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 17 नंबर का प्रश्न समझना। कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए, यहाँ पे संबंध बताना होगा कि 42 से जिस प्रकार 20 बना है, यानी 42 में किस प्रकार कैलकुलेशन किया है और किस प्रकार से लॉजिक लगाया है कि 20 ले लाया है, उसी प्रकार हम 64 में किस प्रकार कैलकुलेशन करें या किस प्रकार लॉजिक लगाएं कि हमारा राइट आंसर प्राप्त हो जाए। तो समझना, देखो अगर हम 42 से 20 लाने की कोशिश करते हैं तो हमें इसमें 22 घटाना पड़ेगा, तभी तो हमें 20 प्राप्त होगा। तो बोलोगे जी सर। तो इसी प्रकार हम इसमें भी 22 घटा देते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 2 जाएगा 4, देखो 42 आ गया। यानी जब 42 से 20 लाया तो इसमें 22 घटाया, जब 44 से हम राइट आंसर 64 से हम जब राइट आंसर पता करेंगे तो इसमें 22 घटाएंगे तो 42, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी आ गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगला प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न क्या है, समझना। देखो 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी कोड भाषा में इसको इतना लिखता है, इसको इतना, इसको इतना, तो इसका मान क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसमें क्या कर रहा है ना, जैसे जैसे मान कर रहा है वैसे वैसे रखो आप लोग। जैसे देखो यहाँ पे 12 है, अब देखो माइनस का अर्थ गुना किया है तो यहाँ पे गुना लिखो 6। फिर देखो जोड़ है,
तो जोड़ का अर्थ भाग करता है, तो यहाँ पे भाग रखो 4। फिर देखो गुना है, गुना का अर्थ घटा, तो घटा रखो 10। और देखो भाग है, तो भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ रखो। अब इसका राइट आंसर का कैलकुलेशन कर पाओ तो देखो इस प्रकार से करना, जैसे कि समझो सबसे पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाओ, यानी बोर्ड मास का हम लोग क्या करते हैं तो प्रयोग करते हैं। तो समझना, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग का क्रिया करेंगे। तो देखो यहाँ पे 12 हो जाएगा गुना 6/4, फिर क्या होगा -10 और +16। तो अब यहाँ पे काटा पीटी करो, देखो 4 से काटो 3 मरतम, तो 4 तिया 12 और 6 गुने 3 करो, छोड़तिया 18 -10 और +16। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 18 + 16 करेंगे, तो 18 + 16 कितना आएगा, 8 6 14 के 4, बाकी 1 1 2 1 3, यानी 34 आ गया। और 34 में जब 10 घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी प्राप्त होगा। बोले तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया 24, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना, आपका राइट आंसर क्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 19 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है, समझना। यहाँ पे कर रहा है ना, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या का पहचान करें। विषम संख्या को पहचान करना, यहाँ पे सोचना होगा 18 है, 54 है, 45 है और फिर 55 है। अब देखो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में कौन सा 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन सबसे अलग है, सबसे हट के है, वही ऑप्शन को आप सभी को चयन करना होगा, वही ऑप्शन को आप सभी को बताना होगा। तो देखो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी को, तो 9 से देखो जब हम ऑप्शन नंबर ए में भाग देते हैं तो 9 से क्या होता है, 9 दूनी 18 पूर्ण रूप से कट गया। देखो जब हम 54 में 9 से भाग देते हैं तो 9 छक्का 54, ये भी पूर्ण रूप से कट गया। जब हम ऑप्शन बी, ये बी है ये सी है, जब ऑप्शन सी में जब हम 9 से भाग देते हैं तो 9 पचे 45, देखो यह भी पूर्ण रूप से कट गया। लेकिन जब हम ऑप्शन डी में यानी 55 में 9 से भाग देते हैं तो यह पूर्ण रूप से नहीं कटता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा ना, यही राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में जब हम 9 से भाग दिए तो सभी पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। जब ऑप्शन डी में हम 9 से भाग दिए तो यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ, यानी यही हमारा सबसे अलग है, सबसे हट के है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे तो देखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि यह जो वाट है ना, इसके जगह क्या होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना ईमानदारी पूर्वक। अभी आप सभी के पास कॉपी कलम है, अभी तुरंत ही सॉल्यूशन करो कि यहाँ पे क्या होगा इस भाट के जगह, और राइट आंसर अभी तुरंत ही कमेंट करो। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक बताना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। समझ लो, सभी विद्यार्थी ईमानदारी से राइट आंसर कमेंट में करना। और जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। और आप सभी के पास यह कंटेंट सुबह शाम प्रतिदिन कंटिन्यू अपडेट होते रहेगा और आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहना, अपना कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट करते रहना। समझ रहे हो। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।